Hello students, welcome back to my channel. I am Shivangi Anand, your chemistry teacher. And our today's topic is electrophile and nucleophile. So students, जितनी भी हमने ऑर्गेनिक रिएक्शंस करी हैं या जब भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल ये वर्ड हम बहुत बार यूज़ करते हैं. So basically this is the ground terminology of studying the organic chemistry. So without much delay, let us understand what are electrophiles and what are nucleophiles, starting from electrophile. So students, electrophile is made up of two words, electron and phile means attracting or loving. इसको हम फिलिक भी यूज कर देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक. ओके, सो इलेक्ट्रोफाइल is made up of two words, electro plus phile. Electro मतलब इलेक्ट्रॉन, phile मतलब attracting या loving. So ऐसी group of species, ये ऐसी species जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल. फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे मैंने E पॉजिटिव लिखा है, ठीक है. अब आप खुद सोचो कि जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो भी ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, उसके ऊपर खुद पे तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा ना, बिकॉज हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ. और इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज ही होता है ना. तो इलेक्ट्रॉन्स को कौन सी स्पीशीज अट्रैक्ट करेगी जिसपे खुद के ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. इसीलिए हम इलेक्ट्रोफाइल को ई पॉजिटिव से भी यूजुअली डिनोट करते हैं इन केमिस्ट्री. So let us take some examples of electrophile. For example, this is C double bond O, carbon monoxide. Now in carbon monoxide, ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो पूरा कंप्लीट है, बट ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, बट कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है. बिकॉज ये देखो ना, 1 2 1 2 3 4. अब देखो, अगर हम कार्बन के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे, मैंने आपको पहले भी अपनी पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कि एक बॉन्ड जो है जब बनता है तो उस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं. सो लेट अस काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर कार्बन. 1 2 3 4 5 6. अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको कितने चाहिए, 8 चाहिए. तो अब ये क्या करेगा, कार्बन मोनोक्साइड ऐसे ग्रुप ऑफ स्पीशीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे. तो कार्बन मोनोक्साइड क्या हो गया, एक इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि कार्बन मोनोक्साइड में कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की उस पर कमी है. उसको 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए, लेकिन उसके ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन्स है. ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. let us say H positive, हाइड्रोजन आयन. अब ये भी तो क्या हुआ, ये तो इस पे तो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होगा ही होगा, या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. तो और इसका ड्यूप्लेट भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि H पॉजिटिव मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके पास. ठीक है, तो अब क्योंकि हमें पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन और हीलियम ही है जो डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, बाकी सभी ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, बिकॉज दे आर स्मॉल साइज. तो अब हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट नहीं है, डुप्लेट नॉट कंप्लीटेड, तो ये इसके ऊपर पॉजिटिव, और वैसे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज वाले तो सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. सो आपने क्या याद रखना है इलेक्ट्रोफाइल्स के बारे में, एक तो ये कि ये इलेक्ट्रॉन लविंग है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं. अब कौन से स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे भाई, जिनके पास नहीं है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तभी तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे. तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज they always act as electrophile. अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सी होगी, अगर तो वो न्यूट्रल है, अगर तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल है, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोक्साइड है ना, तो अब है तो न्यूट्रल ना, ओवरऑल कार्बन मोनोक्साइड पे कोई चार्ज तो नहीं प्रेजेंट. तो अगर न्यूट्रल है तो इट मीन्स उसका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट नहीं हुआ होगा. ठीक है, और अगर तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, फिर तो वो है ही पॉजिटिव ना. फॉर एग्जांपल H पॉजिटिव,
अगर उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, फिर तो वो इलेक्ट्रॉनफाइल है ही है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोफाइल। नाउ मूविंग ऑन टू न्यूक्लियोफाइल. नाउ न्यूक्लियोफाइल इज the exact opposite of what electrophile was. Now nucleophile में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का जो सिंबल है यूजुअली हम एन यू ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर और नेगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं. न्यूक्लियोफाइल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, एंड फाइल मीन्स लविंग और अट्रैक्टिंग, लविंग और अट्रैक्टिंग. अब न्यूक्लियस को अपनी तरफ कौन अट्रैक्ट करेगा, जिसके ऊपर खुद नेगेटिव चार्ज होगा, है ना. क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. तो इसीलिए पॉजिटिवली चार्ज को अपनी तरफ कौन खींचेगा, जिसपे खुद नेगेटिव चार्ज होगा. इसीलिए न्यूक्लियोफाइल का जो सिंबल है, डिनोटिंग सिंबल है, वो NU और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. आपने ये नहीं कंफ्यूज होना कि न्यूक्लियस के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमने न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों किया, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इज नॉट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग और पॉजिटिवली चार्ज लविंग. और पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, जिसके ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा ना, दैट इज वन. ओके, so now so nucleophile are the group of atoms or those species which are attracted towards nucleus or which are attracted towards positive charge. Now अब आपने इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि वाटर, H2O. H2O is a nucleophile. इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, HO V शेप स्ट्रक्चर होता है, एंगुलर स्ट्रक्चर होता है. अब इसके ऊपर हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व होते हैं ऑक्सीजन के पास, वेकेंट. अब क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं, लोन पेयर्स वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते. ऑक्सीजन की बॉन्डिंग में, वाटर में ऑक्सीजन की बॉन्डिंग में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व है, और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास वेकेंट पड़े हैं या फिर लोन पेयर है. अब क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज ही होता है ना, तो इट मींस इसके पास नेगेटिव चार्ज वेकेंट पड़ा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वेकेंट पड़े हैं, ये डोनेट कर सकता है फॉर द टाइम बीइंग. ओके, सो इसीलिए वाटर ऑल्दो ओवरऑल ये न्यूट्रल है, वाटर अपने आप में तो न्यूट्रल ही है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स खाली पड़े हैं, वेकेंट पड़े हैं, लोन पेयर है, तो इसीलिए वो किसी और एटम की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा जिसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है. नाउ ये हुआ न्यूट्रल का केस. तो आपने क्या याद रखना है कि अगर न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है तो उसके अंदर लोन पेयर की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, और अगर वो न्यूट्रल नहीं है तो फिर तो वो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होगा. फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, ये देखो 1 2 3 4, इसके पास तो 4 लोन पेयर प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है. क्लोराइड आयन भी न्यूक्लियोफाइल है, और क्लोरीन एटम भी न्यूक्लियोफाइल है. क्लोरीन एटम क्योंकि इसके ऊपर अपने आप भले इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन लोन पेयर तो प्रेजेंट है ना बहुत सारे, है ना. तो क्लोरीन एटम ये Cl एटम है, और ये Cl नेगेटिव आयन है, ठीक है. एन आयन नेगेटिवली चार्ज है ना, तो एन आयन होगा, एन आयन. तो क्या याद रखना है आपने, बिल्कुल. अब लेट्स सम अप द एंटायर टॉपिक ऑफ टुडे. इलेक्ट्रोफाइल्स are denoted as E positive. Nucleophile on the other hand are denoted as Nu negative. Now electrophile, they are attracted towards electron pair or negative charge. Nucleophiles are attracted towards positive charge. Okay. Now electrophile are the species which are themselves electron deficient. मतलब खुद उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाते हैं या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. तो या तो वो न्यूट्रल होंगे, अगर तो वो न्यूट्रल होंगे तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे. और अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो फिर तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ही, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया उन पे, ठीक है. तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ ही भागेगा, ठीक है, या उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. ऑन द अदर हैंड न्यूक्लियोफाइल अगर तो न्यूट्रल है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा, उल्टा उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, ठीक है. और अगर तो वो नेगेटिवली चार्ज आयन है
तो फिर तो लोन पेयर भी पड़े और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी है, तो नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव चार्ज को, यानी न्यूक्लियस को, ठीक है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए दे विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट डाउन बिलो, एंड प्लीज if you like my content then do hit subscribe button and share it to your friends and other students. Thank you so much. Thank you for coming on my channel. Bye bye. Happy learning.